वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क भर में आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कारकुनों की जानिब से जगह जगह दुआए तकरीबात के इंतजाम किए गए हैं। बहादुरों और जानसारों का इलाका है। मैं रावलपिंडी को अपना दूसरा घर समझती हूँ। आलम इस्लाम की पहली खतून साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 16वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने मुल्क के कोने कोने में दुआया तकरीबात का अहतमाम भी किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जायज़ शहादत पर भी तकरीबात का अहतमाम किया गया, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में भी तकरीबात जारी सारी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में अवामी जलसा से खिताब करने जा रही थे कि रास्ते में दहशतगर्दी की नजर होते हुए शहादत नोश कर गई। अपनी जान हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुल्क पाकिस्तान की 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी न कर सकी। आज का दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का यौम शहादत का दिन मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कैमरामैन अरसलान के साथ राना मकबूल अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। जब भुट्टो साहब वजीर थे तो मैं यहाँ रावलपिंडी में रहती थी और यहाँ रावलपिंडी में स्कूल जाती थी। रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत खुशियां देखी और रावलपिंडी के अंदर मैंने बहुत दुख भी देखे। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला में भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। दर्जात बुलंद के लिए दुआएं और कुरान खानी की जा रही है। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान जी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अरशादुल्लाह सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि सर 16वीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई जा रही है, इस मौके पर क्या मैसेज कन्वे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद अफकारी भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए जदोजहद करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए, तो आज पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर, हर यूनियन कौंसिल में, हर देहात में, हर तहसील में, हर ज़िले में, डिवीज़न में अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी बरसी की तकरीबात मुनक्कद कर रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, कुरान ख़्वानी हो रही है। तो आज के दिन हम ये अहद करेंगे कि हम अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे मिशन की तकमील के लिए अपने कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बिलावल भुट्टो की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का अधूरा मिशन मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आपने अरशादुल्लाह सिंधु साहब की बात सुनी, इनका कहना था कि बड़ी अकीदत व एहतराम से 16वीं बरसी मनाई जा रही है, जगह जगह कुरान खानी की जा रही है, उनके साले साहब के लिए दुआएं मांगी जा रही है। जी आगे बढ़ेंगे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में गफलत बरतने पर 5 जोनल अफसरान रेगुलेशन को COMCL ने शोकाज नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज़ सैयद मोहसिन रजा से। जी मोहसिन रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन का आज 6ठा रोज़ जारी है। खोखे थड़े मसमार किए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स को हटाया जा रहा है, दुकानें सील की जा रही हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, FIRs के अंदराज भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें मजमूई तौर पर तो अभी तक जो है 808 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और 1721 खोखे और थड़े मसमार किए गए हैं, 85 FIRs के अंदराज किया गया है और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि 827 दुकानों को सील किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तजावुज़ात को हटाने के बाद वापस उसी जगह पे क्यों लाया गया, क्यों ये तजावुज़ात दोबारा अपनी उसी जगह पर आ चुकी है। तो इस हवाले से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर MCL राफे हैदर की जानिब से 5
जोनल ऑफिसर रेगुलेशंस को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। ये जो शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं ये इनकी गफलत की वजह से जारी किए गए हैं। इन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। चेकिंग के दौरान जब दोबारा विजिट्स किए गए, सरप्राइज दौरे किए गए, तो इस दौरान देखा गया ये बात वाज़ह हो गई कि दोबारा से जो है वो तजावज़ात को वापस लाया गया अपनी अपनी जगह पे। 5 जो जोन हैं उनके रेगुलेशन ऑफिसर हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। तो अभी मेरा कैमरामैन गुलाम हुसैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त मैं अजीज़ भट्टी जोन के एक एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पे अभी भी तजावज़ात मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो रेडियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त मेरे कैमरामैन गुलाम हुसैन ने आपको दिखाया कि उसी तरह से अजीज़ भट्टी जोन का जो एरिया उसमें मैं मौजूद हूँ, दोबारा से जो तजावज़ात हैं वापस अपनी जगह पर आ गई हैं, जिस वजह से 5 जोनल ऑफिसर रेगुलेशन को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। 3 दिन के अंदर उनको मोहलत दी गई है कि 3 दिन के अंदर जो है वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तहमीना दौलताना और मियाँ इरफान अकील दौलताना ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की। इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने मोहतरमा तहमीना दौलताना की मुस्लिम लीग नून के लिए दी जाने वाली खिदमात को सराहा और कहा कि वो पार्टी का कीमती असासा हैं। मुलाकात के बाद मोहतरमा तहमीना दौलताना और मियाँ इरफान अकील दौलताना ने यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्ट्रेट के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 158 की सीट जीतकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को तोहफा देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। इरफान अकील दौलताना का कहना था कि अपनी वालिदा के नक्शो कदम पर चलते हुए अवाम की बेलौस खिदमत और इलाके की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के सिंध के सीनियर नायब सदर और कौमी असम्बली के हल्के NA 202 के उम्मीदवार मंसूर हुसैन वसा कहते हैं सियासी है, पार्टी ने टिकट दिया तो मुलाखड़े के मैदान में उतरकर मैदान मारूंगा। कागजात नामजदगी की छानबीन के बाद रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा किए हैं, दोनों हलकों के कागजात नामजदगी बहाल होंगे। पीपल्स पार्टी कराची से 8 से 9 सीटें ले जाएगी। कराची का सियासी माहौल बदल चुका है। पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। MQM के वोट हमें मिलेंगे। नवाज शरीफ, JUI और MQM के मिलकर इलेक्शन लड़ने के इम्कान कम हैं। मंसूर हुसैन वसा का कहना था कि नए साल में 12 जनवरी तक इलेक्शन के सिलसिले में कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी तक उम्मीदवारों को टिकट जारी ना करने की वजह पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा हैं और वोटर्स भी ज़्यादा हैं। टिकटों का ऐलान जल्द होगा। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में 8 फरवरी के दंगल के लिए 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बलियों के लिए 552 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। यहाँ आपको बताएंगे अहम सियासी रहनुमाओं और साबिक सूबाई वुज़रा समेत कई को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन, जाम खान, शमूर, तारिक, शाह जामोट के कागजात मंजूर। जांच पड़ताल मजीद 3 रोज जारी रहेगी। 8 फरवरी के फराइज अदा करने के लिए अमले का तरबियती प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, जबकि 11,174 अफराद पर मुश्तमिल अमले की तरबियत और 2 मराहिल में की जाएगी। अमले की तरबियत के लिए 3 अलग अलग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। लतीफ़ाबाद के लिए गजाली कॉलेज 11 नंबर में ट्रेनिंग कराई जाएगी, जबकि कासिमाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद होगा। सिटी में टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ तलक चाड़ी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया। पहले मरहले में असिस्टेंट प्रीजाइडिंग अफसरान और दीगर स्टाफ की तरबियत होगी। 13 जनवरी तक जारी मरहले में 9,230 अफसरान को तरबियत दी जाएगी, जबकि 14 जनवरी से प्रीजाइडिंग अफसरान की तरबियत का सिलसिला शुरू होगा। दूसरे मरहले में 1,884 प्रीजाइडिंग अफसरान तरबियत हासिल करेंगे, जबकि उम्रा जियारत पर मौजूद या बीमार अफराद के बाद में क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी।
खबर शामिल करेंगे बखर से और आपको बताएंगे आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवार की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने और स्क्रूटनी करवाने के बाद का अमल जारी है। मजीद देखते हैं गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के सिलसिला में उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवार अपने वोटर सपोर्टर के हमरा बड़े बड़े काफिलों के साथ अपने अपने रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंचे। अपने हर दोस्त से ये गुजारिश करता हूँ हुए अपनी कैंपेन चलाएं और कोशिश करें कि किसी के खिलाफ कोई बद कलामी ना हो, कोई बद जबानी इस्तेमाल ना हो। अगर मैं आपके म्यार पे पूरा उतरा हूं 10 साल में और मैंने आपकी आवाज उठाई है तो फिर वोट मेरा हक बनता है, मुझे वोट दें। और ये हमारे दोस्तों के 10 साल आप अंदाजा लें, ये इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की है, करते भी रहे, मगर आज अल्लाह का फजल है, लोग हमसे प्यार करते हैं क्योंकि ना हम चोर हैं, ना डाकू हैं, ना हम किसी गलत बंदे की इमदाद करते हैं। हम शुरफा हैं और शुरफा की ही इज्जत करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में साबिक उम्मीदवार पीटीआई डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, रशीद अकबर खान नवानी, डिविजनल सदर IPP सईद अकबर नवानी, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, फरहान खान मस्ती खेल, आमिर इनायत शहानी, चकूक महाज के चौधरी नसरुल्लाह, गजनफर अब्बास सीना, जियाउल्लाह ढांडला के अलावा दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई। दोस्तों को, बुजुर्गों को, ये हमारा PP से पहला इलेक्शन है, तो मेरे साथ नौजवान खासकर जो मेरी हमेशा टीम का हिस्सा रहे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। पहले भी मैं भी उनकी टीम का हिस्सा। मेरे वाले साहब ने 3 इलेक्शन लड़े बतौर आज़ाद कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट बखर से, और इंशाल्लाह मैं NA91 से आज़ाद कैंडिडेट हूँ। इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भरपूर सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। बखर की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर 40 उम्मीदवार और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर 117 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और स्क्रूटनी का अमल जारी है। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, Metro 1 न्यूज़ बखर। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर और मॉनिटरिंग अफसरान की तरबियत करवाई गई है। मीरपुर खास मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास की जानिब से इंतखाबी मराहिल से कबल इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए डिवीजन भरपूर के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान की कमिश्नर कमेटी हॉल में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास इम्तियाज अली कल्होड़ो की ट्रेनिंग करवाई। इस मौके पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मीरपुर खास इम्तियाज अली कल्होड़ो ने कहा कि इस ट्रेनिंग करवाने का मकसद मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देकर उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा वाज़े ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिए गए हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली कल्होड़ो ने कहा कि आम इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में डिवीजन भर में असिस्टेंट और प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग ऑफिसर्स की तरबियत का आगाज भी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मीरपुर माथेलो से, जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हल्का NA 198 पर इस्लाम खान महर ने फॉर्म वसूल किया था। आज इसकी स्क्रूटनी थी जिसमें इसका फॉर्म बहाल कर दिया गया है। आपको बताएंगे हल्का NA 198 के उम्मीदवार नून लीग के इस्लाम खान महर की कागजात नामजदगी की छानबीन के बाद मीडिया से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि सियासी मलाखड़ा शुरू हो चुका है, पार्टी ने टिकट दिया है, मलाखड़े के मैदान में उतरकर मैदान मारूंगा।
खबर शामिल करेंगे जंग से और आपको बताएंगे जंग में कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद सियासी गहमा गहमी जारी है। पीटीआई के साबिक कैंडिडेट शेख याकूब को पीटीआई छोड़ना महंगा पड़ गया है। आपको बताएंगे साबिक एमपीए जंग शेख याकूब ने पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, लेकिन चंद रोज कबल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद इनके पहले अवामी जलसे में शहरियों की जानिब से बार बार पार्टी बदलने और पीटीआई छोड़ने पर सख्त जुमलों का सामना करना पड़ा। शेख याकूब को अवामी जलसा मुख्तसर करके छोड़कर जाना पड़ा। खबर शामिल करेंगे जहानिया से और आपको बताएंगे डीएस रेलवे मुल्तान महमूदुर रहमान ने खानेवाल से लोधरा तक रेलवे स्टेशनों के सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में जहानिया रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबा जात का भी मुआयना किया है। आपको बताएंगे डीएस रेलवे महमूदुर रहमान ने सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में रेलवे स्टेशन जहानिया का दौरा किया और इंस्पेक्शन के इस मौके पर उन्होंने मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबा जात का मुआयना किया। डीएस रेलवे ने रेलवे ट्रैक की गोलाइयां और रेलवे फाटक, रेलवे ट्रैक स्लंगिंग और टेलीकॉम सिस्टम का मुआयना किया और रिकॉर्ड भी चेक किया। इस मौके पर शहरियों ने डीएस रेलवे महमूदुर रहमान से मुलाकात की और इन्हें मसाइल से आगाह किया। डीएस महमूदुर रहमान ने इन्हें मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल हल करने के अहकामात जारी किए हैं। और यहां अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पसरूर से। पसरूर में धुंध के बाइस सियालकोट रोड पर हादसा पेश आया है, जिसमें कई मुसाफिर गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके बाइस मुतादिद अफराद के जख्मी भी हुए हैं। पसरूर शहर समेत गर्दोनवा में गुज़िश्ता रात से छाने वाली धुंध के बाइस निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो चुकी। शदीद धुंध के बाइस पसरूर सियालकोट रोड पर हडियाना के करीब मुतादिद मुसाफिर गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में हादसे का शिकार मुसाफिर टोयोटा में सवार मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। हादसे में जख्मी अफराद को मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इनकी हालत तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। मजीद आपको बताएंगे पतोकी में नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध के बाइस 14 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जहां भाग जबकि 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौके पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फूलनगर बाईपास पर धुंध की वजह से जानवरों से लदा ट्रक पोल से जा टकराया, जिससे एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त अकरम के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में अब्दुल रहमान, मुजाहिद, परवेज, नासिर, शाहनवाज, इसके साथ साथ रफाकत और दीगर शामिल हैं। डीएसपी मोटरवे शौकत चंगीजी का कहना है कि धुंध से हद निगाह सिफर है। रोड पर फिसलन हादसात वाक़ई हो रहे हैं। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। और यहां खबर शामिल करेंगे विहाड़ी मेलसी से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में एसडीपीओ सर्किल मेलसी राना नदीम इकबाल के जेरे निगरानी एसएचओ थाना सदर मेलसी ज़ईम बरलास और सब इंस्पेक्टर साजिद रहीम पर मुश्तमिल टीम ने डकैत गैंग के 3 मेंबरान पहलवान शहजाद और कासिम को गिरफ्तार करके 12 मुकदमा ट्रेस करते हुए 17 लाख रुपए मालियाती माले मसरूं का बरामद किया, जिसमें 6 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल, स्कूल की चोरीशुदा सोलर प्लेटें, मोबाइल फोन्स और असला नाजायज 1 अदद पिस्टल शामिल है। एसएचओ थाना सदर बैलेसी ज़ईम बरलास ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मुल्ज़िमान असले के जोर पर शहरियों को कीमती सामान और जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं और मज़ामत पर फायरिंग करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से। आपको बताएंगे शेखोपुरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा
तहनीन बुखारी का रिंग रोड पर प्रोजेक्ट ने अचानक दौरा किया है। तरक्याती मंसूबे की मेयारी और रफ्तार का जायजा लिया है। आपको बताएंगे डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तैयब मुनीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को रिंग रोड प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी है। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि एडिशनल डिप्टी रेवेन्यू सैयदा तहमीन बुखारी ने रिंग रोड मंसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अवामी फलाह के इस मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से। वजीराबाद के इलाका अलीपुर शड्डा में डकैती की वारदात के दौरान बेवा खातून को हाथ पांव बांधने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। बेवा खातून अनवर बीबी घर में एक छोटे बच्चे के हमरा अकेली रहती थी। नामालूम डाकू ने घर की तलाशी के दौरान बेवा खातून की जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। यहाँ आपको बताएंगे निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टर हजरात अभी भी अपने मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को पेट्रोल की कीमतों में तो बड़े पैमाने पे कमी कर दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट हजरात अभी अपने मन माने किराए वसूल कर रहे हैं, जिससे मुसाफिर हजरात खाते परेशान दिखाई देते हैं। मेरे एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट हजरात अपने मन माने किराए वसूल करें, क्या कर रहे हैं? मैं अभी मुल्तान से खानेवाल आया हूँ। ये जो कंडक्टर हजरात हैं ये पूरा किराया ले रहे हैं। अगर इनसे बहस करते हैं भाई पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है तो ये हमारा किराया भी कम करें, मगर ये नहीं करते। फिर ऊपर से ये बोलते हैं कि हम आपको बीच में उतार देंगे। इसलिए जिसकी वजह से हमें ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह पेट्रोल में कमी हुई इसी तरह किराए पे कमी की जा सके, ताकि गरीब आवाम भी इससे फ़ायदा उठा सके। अगर आप ज़्यादा किराया वसूल करते हैं तो आप अड्डे मैनेजर से रब्ता करें, उनका क्या कहना है इस बारे में? वो अभी कोई खातिर खा इन पे एक्शन नहीं लेती, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। वो अभी यही कहते हैं वो हो जाएगा, मगर वो कुछ करते नहीं। इस वजह से ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, ताकि गरीब आवाम भी इससे फ़ायदा उठा सके, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। जी बिल्कुल, मुसाफिर का भी यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट हजरात अभी भी अपने मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। इनका यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और खानेवाल डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी आरटीए से मुतालबा करते हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, ट्रांसपोर्ट हजरात भी कमी करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में भी अंडों की कीमतों को पर लग गए हैं। अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहबाज मीरानी से। तफसीलात से आगाह कीजिए। आज ही बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में। मैं आपको बताता चलूँ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही अंडों की कीमतों को जो है पड़ लग गए हैं। अंडों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त जो है अंडे जो हैं वो 400 रुपये फी दर्जन के हिसाब से सेल किए जा रहे हैं। शहरी जो है शदीद परेशान हो गए हैं। मैं इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे आप। हाँ जी बिल्कुल जी, अंडों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हैं। एक यही तो सौगात है जिसे खाकर हम सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस कर सकते हैं। हमारी आला हुक्मरान से यही अपील है कि अंडों की कीमतों को कम किया जाए, ताकि एक जो गरीब तबका है वो इसे खा सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है अंडे ही तो सर्दियों की सौगात है जिसे हम खाकर सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस करते हैं, लेकिन अंडे की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करी हैं। शहरी ने जो है मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि अंडे की कीमतों में कमी की जाए। जी
खबर शामिल करेंगे जिला कश्मीर से। कश्मीर में रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के बावजूद अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी ना आ सकी। कश्मीर शहर के रिहायशी हिंदू ताजिर महेश कुमार को डाकुओं ने अगवा कर लिया। हिंदू कम्युनिटी और शहरी बड़ी तादाद में कश्मीर थाने पर पहुंच गए। उरिसा के मुताबिक नौजवान को अगवा करने के बाद डाकुओं ने फोन कॉल करके भारी ताउन तलब कर लिया है। अगर तावान ना दिया गया तो हिंदू नौजवान को कत्ल करने की धमकी भी दी। मगवी की मोबाइल मार्केट कश्मीर में शॉप है जहां से घर आते हुए अगवा हो गया। अगवा होने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। यहां आपको बताएंगे जमीन पर उगने वाली सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वरक जी। अरशद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महंगाई का जो सुनामी है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियों के जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मैं मौजूद हूँ बहावल नगर की सब्जी मार्केट में। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि सब्जी खरीदने के लिए आए हैं ये और इनके क्या ख्याल हैं। भैया हम सब्जी लेने आए हैं घर से। बहुत महंगाई है, बहुत ही ऊपर काम जाई जा रहा है, किसी को कंट्रोल नहीं करी जा रहा भाईजान। बहुत महंगाई हो रही है। प्याज का रेट पूछा तो वो कह रहे हैं भाईजान 200 रुपये है, और उसके बाद लहसन का रेट पूछा तो वो कह रहे हैं 600 रुपये। अदरक का रेट पूछा तो वो कहते हैं 600। जो भी सब्जी है वो 150 से ऊपर है, कम दे ही नहीं रहा है। बहुत महंगाई जा रही है भाईजान। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहिए कि तो गवर्नमेंट को करना चाहिए थोड़ा सा कि रिलीफ दे गरीब आदमी को, उसको कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। मेहरबानी इनकी। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो प्याज है वो 200 रुपये किलो, और अदरक जो है 600 रुपये किलो, और लहसुन जो है वो भी 600 रुपये किलो, और दीगर सब्जियां जो है वो 150 रुपये किलो से कोई भी सब्ज़ी कम नहीं है। हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा इन सब्जियों के बढ़ते हुए रेट्स को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को आसानी से 2 वक्त का खाना खिला सके। जी, खबर शामिल करेंगे चनियोट से और आपको बताएंगे डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चनियोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 4 मतलूबा मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। थाना सदर SHO साजिद महमूद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान की शनाख्त अली हसनैन, नबील हसन, आमिर अली और अली रजा के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा समेत लाखों रुपए मालियत का माले मसरूका भी बरामद हुआ है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे SSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने पेट्रोलिंग पोस्ट सर्वर चौक साहिवाल का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया है। SSP पंजाब पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल ने साहिवाल में मौजूद पेट्रोलिंग पोस्ट सर्वर चौक का अचानक दौरा किया और तमाम इंतजामात और पोस्ट को का भी जायजा लिया। पेट्रोलिंग पोस्ट सर्वर चौक में इंतजामी मामलात के साथ साथ सफाई सुथराई, किचन का और डाइनिंग वगैरह के तमाम इंतजामात को तसल्ली बख्श पाया, जिस पर SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम ने इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट राना इरफान को शाबाशी दी और इसका कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने में अहकाम जारी किए। DSP पेट्रोलिंग साहिबाल अजहर, अब्बास गुल, खालिद ASI और दीगर अमला भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद था। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज।